कॉस्मेटिक सर्जरी में किसी के साथ कुछ अच्छा होता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो पर्सन को सिर्फ खुद को ही पता होता है। लेकिन जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका के टेक एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन के साथ। उन्होंने कौन सी कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, उनको कैसा रिजल्ट मिला और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, वो हम आज के वीडियो में जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, साइंस ये एवर डेवलपिंग फील्ड है, यानी कि इसकी डेवलपमेंट की कोई लिमिटेशन नहीं है, या तो हम कह सकते हैं कि स्काई इज द लिमिट। ये हमेशा ह्यूमन लाइफ के बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स या कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी हमें देता रहता है। लेकिन साइंस को हमें यूटिलाइज करने के लिए, साइंस को एडॉप्ट करने में एक रूल हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, और वो ये है कि साइंस के रूल को हमें कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर ब्रोकन लॉज। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, यानी कि अगर हम साइंस के रूल के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर साइंस के रूल को ब्रेक करके हम कुछ भी करने जाते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका के इस अनफॉर्चुनेट पर्सन टेक एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन के साथ। ये भाई साहब को यंग दिखने का बहुत बड़ा शौक है, इज़ वेरी क्रेजी अबाउट लुकिंग यंग। उन्होंने एक एंटी एजिंग या रिवर्स एजिंग मूवमेंट शुरू की है कई सालों से। अपने इस प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रोजेक्ट बेबी फेस ऐसा नाम दिया है, और उन्होंने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, डोंट डाई। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें से कुछ है जो साइंटिफिक है, रेशनल है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट उनको मिला है। जैसे कि हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल को बहुत डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं, और उसका रियल बेनिफिट भी उनको मिला है। लेकिन वो जिस वजह से इतने लाइमलाइट में है, उसकी वजह है एक अनसाइंटिफिकली डन कॉस्मेटिक सर्जरी। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी कौन सी थी जिस वजह से वो इतनी बड़ी न्यूज़ में आ गए? दोस्तों, ये सर्जरी है जिसे माइक्रोफेट ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, जो बहुत ही रेशनल, साइंटिफिक और अमेजिंग रिजल्ट गिविंग सर्जरी है, जिससे फेस शेप को या बॉडी शेप को चेंज करने के लिए या फेशियल रिजुविनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊं आपकी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, तो सेलिब्री एस्थेटिक्स में ये सर्जरी हम फाइन लाइंस को या रिंकल्स को करेक्ट करने के लिए, टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए, फेस शेप को चेंज करने के लिए, लिप एनहेंसमेंट के लिए, जो लाइन क्रिएशन के लिए, नेक लाइंस को करेक्ट करने के लिए, और ब्रेस्ट और बट को ऑगमेंट करने के लिए रूटीनली करते हैं। तो ये सर्जरी है, उसमें बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि पर्सन के बॉडी पार्ट से, दूसरे बॉडी पार्ट से माइक्रो फैट सेल्स को हार्वेस्ट किया जाता है, और इस सेल्स को रिक्वायर्ड पार्ट में इंजेक्ट किए जाते हैं। लेकिन इन भाई साहब के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि शायद उनके बॉडी में इतनी एक्स्ट्रा फैट नहीं थी, इस वजह से, या तो वो खुद के बॉडी से फैट सेल्स को लेने के लिए विलिंग नहीं होंगे, इस वजह से उन्होंने दूसरे पर्सन के बॉडी से माइक्रो फैट सेल्स को लिए और अपने खुद के फेस पे इंजेक्ट करवाए फॉर एंटी एजिंग पर्पस। तो उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके फेस पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई कि वो बहुत ही अननेचुरल हो गया, और फाइनली उनको अपना ये प्रोग्राम छोड़ना पड़ा। दोस्तों, शायद अपने इस डिस्कशन से आपको पता चली गया होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या था जो अनसाइंटिफिक या अननेचुरल था। दोस्तों, साइंस का और हमारे बॉडी का ये रूल है कि हमारा बॉडी दूसरे बॉडी से कोई टिश्यूज़ को या ऑर्गन्स को ऐसे नेचुरली एक्सेप्ट नहीं करता है, और जब भी दूसरे पर्सन से ऐसे बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को हमारे बॉडी में डालने की ज़रूरत पड़ती है, तब बहुत सारी कंडीशंस को हमें फुलफ़िल करना पड़ता है। बॉडी में बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना पड़ता है, और जब ऐसा नहीं किया जाता है तब वो टिश्यूज़ को बॉडी रिजेक्ट कर देता है। तो दोस्तों, यही हुआ था ब्रायन जॉनसन के साथ। मेरे पास भी जब पेशेंट आते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, कि जब खुद के बॉडी में स्कैल्प पे, बियर्ड पे या कहीं पे भी इतने डोनर हेयर अवेलेबल नहीं है, या माइक्रोफैट ग्राफ्टिंग के लिए जब खुद के बॉडी में इतनी एक्स्ट्रा फैट अवेलेबल नहीं है, तब वो पूछते हैं कि सर, क्या हम दूसरे पर्सन से हेयर या फैट नहीं ले सकते हैं? दोस्तों, अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि हम दूसरे पर्सन से हेयर या फैट लेके ऐसी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स क्यों परफॉर्म नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स एंड योर एस्थेटिक पार्टनर। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।